हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टेलीस्कोपिंग सीरीज के बारे में। ठीक है, टेलीस्कोपिंग सीरीज पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद टेलीस्कोपिंग सीरीज पढ़ेंगे। कि ऐसा लिखा है, फाइंड द सम अप टू एन टर्म। आपको क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है एन टर्म्स तक। ठीक है, तो आपके पास ऐसा है कि 1.2 ये सीरीज है, दी गई है 1.2 नहीं, सॉरी 1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस अप टू tn। ये आपको n टर्म तक आपको सम फाइंड करना है। ठीक है, तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। तो 1 इंटू 2 मतलब क्या होता है? 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ऐसे हम लिख सकते हैं। ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस अप टू इनफाइनाइट, राइट? एन टर्म तक, एन टर्म चाहिए ना, मतलब कि tn, एन टर्म तक जाना है, राइट? तो इसे हम ऐसे में लिख सकते हो कि 1/1 माइनस 1/2, राइट? मैंने क्या किया, ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है, राइट, इस टर्म को दो पार्ट में मैंने स्लिप्ट किया। क्या किया? स्लिप्ट किया। जब आप इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2 माइनस 1/1 मल्टीप्लाई बाई 2, राइट? मतलब कि 1/1 मल्टीप्लाई बाई 2 हो सकता है, प्लस 1/2 माइनस 1/3, ऐसा मैं लिख सकती हूँ। देखो, है ना, 3 माइनस 2 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस, तो हमारी nth टर्म क्या होगी? तो देखो, nth टर्म हमें यहां से मिलेगी 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, राइट? मतलब एक ऐड हो रहा है, मतलब कि हमारी nth टर्म क्या होगी? 1/n इंटू n प्लस 1, ये हमारी nth टर्म होगी ना, राइट? कि इसके अंदर अगर यहाँ पे 1 रखे तो 1 1 प्लस 1 इंटू 2 आ गया, ऐसे 2 रखो तो 2 इंटू 3 आ गया, राइट? तो हमारी n टर्म क्या होगी? n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1, राइट? तो इसे भी हम दो पार्ट में स्लिप्ट करें तो क्या होगा? 1/n माइनस 1/n प्लस 1, राइट? अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो, -1/2 प्लस 1/2 कट हो जाएगा, ऐसे ही -1/3 प्लस 1/3 कट हो जाएगा। ऐसे ही सभी टर्म आप 1 बाय 1 कट करते जाओगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो आपके पास बचा सिर्फ क्या? 1 माइनस 1/n प्लस 1, राइट? तो क्या होगा? n/n प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, राइट? ये हमारा क्या हुआ? Sn हो गया, राइट? चलो, ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड द सम अप टू n टर्म्स, राइट? क्या होता है? 1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस अप टू, आपको tn nth टर्म तक जाना है, उसका आपको सम फाइंड करना है, राइट? तो पहले तो हम यहाँ पे nth टर्म फाइंड करेंगे, ये आपका nth टर्म क्या होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है? 1 4 7, राइट? या फिर 1 4 4 इंटू 7, 3 का गैप है ना? तो इसका अगर आप dn निकालोगे तो क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट? तो मतलब कि 1 प्लस n माइनस 1, डी क्या डिफरेंस कितना है? 3, मतलब कि 1 प्लस 3n माइनस 3, मतलब कि 3n माइनस 2, राइट? ये आपका dn हो गया। तो आपका nth टर्म क्या होगा? तो मैं फिर से आपकी पूरी सीरीज लिखती हूँ, 1 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस अप टू 1/3n माइनस 2, जो हमें फर्स्ट वो मिला वो, और उसके बाद 3, मतलब कि 3n प्लस 1, राइट? ये हमें मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है? फिर से हमें इसके दो पोर्शन पढ़ने हैं, स्लिप्ट करने हैं, कि एक टर्म को दो पार्ट में क्या करना है? स्लिप्ट करना है, ठीक है? ऐसे स्लिप्ट करेंगे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ऐसे मैंने स्लिप्ट किया कि एक प्लस और एक माइनस है और वो कट हो जाए। मोस्ट ऑफ जो टर्म्स होती है वो क्या होनी चाहिए? कट हो जानी चाहिए। ऐसे हम स्लिप्ट करेंगे, ठीक है? तो क्या होगा? देखो, यहाँ पे भी सेम लिखती हूँ, 1/1 माइनस 1/4। तो ये टर्म फिर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक करो तो। देखो,
4 माइनस 1, 3/1 इंटू 4 आता है, मतलब सब में 3 तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे भी देखो, अगर यहाँ पे भी लिखूँ तो 1/4 माइनस 1/7, राइट, है ना, प्लस 1/7 माइनस 1/10, सब में 3 तो आएगा, तो वो कॉमन निकल जाएगा। तो अब मुझे तो ये नहीं चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगी, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, राइट। तो मेरा जैसा है वैसा का वैसा पूरा टर्म आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर पूरे इस सीरीज को मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसके साथ ये काउंट हो, यहाँ पे गिनती हूँ कि 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/1 माइनस 1/4, राइट। तो क्या होता है देखो, 1/3 4 माइनस 1/3, राइट, सॉरी 3 नहीं, 1 इंटू 4 आएगा, राइट, 4। तो क्या होगा 3/3 इंटू 1 इंटू 4, 3 कट, मतलब 1/1 इंटू 4, यही आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई। ऐसे सेकंड टर्म चेक करते हैं, चलो ना, कि आपके पास 1/3 मैंने मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है इसका डिफरेंस आप जब इसको सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ऊपर 3 आएगा, राइट। तो मैंने 1/3 से क्या किया, पूरे जो हमारी सीरीज है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे भी देखो 7 माइनस 4/4 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 आएगा, 3 कट हो जाएगा, तो क्या बचा 1/4 इंटू 7, राइट। तो हमारी जो सीरीज है वो सही जा रही है। क्या होगा यहाँ पे देखो 3n माइनस 2 माइनस 1/3n प्लस 1, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या होगा, देखो माइनस 1/4 प्लस 1/4 कट, ऐसे ये भी कट हो जाएगा, राइट। तो सभी टर्म्स क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी, ये भी हो जाएंगी उसके आगे की, राइट। तो बचा क्या, यही ना, तो क्या होगा 1/1 माइनस 1/3n प्लस 1, राइट। यही बचा ना, दो, एक फर्स्ट एंड लास्ट, दो ही टर्म्स बची। चलो इसका हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते तो क्या होगा 3n प्लस 1 माइनस 1/3n प्लस 1, प्लस माइनस कट, तो क्या बचा 3n/3 मल्टीप्लाई बाय 3n प्लस 1, 3 कट, तो क्या बचा n/3n प्लस 1। यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स, राइट। आई होप कि आपको समझ में आता होगा। तो मैंने इन दोनों सम्स में क्या किया कि एक टर्म थी, राइट, उस टर्म को मैंने दो पार्ट में स्लिप कर दिया। इसकी वजह से क्या होता है कि दो पार्ट में स्लिप करने की वजह से जो हमारी बीच की जो सभी टर्म्स है, राइट, वो क्या हो जाती है, कट हो जाती है। और राइट, कट होकर सिर्फ आपका आंसर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ही बचती है और हमारा आंसर आसानी से फाइंड हो सकता है। तो इसी मेथड को, राइट, ऐसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, टेलीस्कोपिंग सीरीज बोलते हैं। ऐसी जो मेथड का जहां पे हम स्प्लिट करते हैं, राइट, एक टर्म को दो पार्ट में, तो ऐसी में इसे हम क्या बोलते हैं, टेलीस्कोपिंग सीरीज बोलते हैं। तो आपकी डिफाइन क्या हुई कि अ टेलीस्कोपिंग सीरीज, टेलीस्कोपिंग सीरीज is a series whose partial sum actually only have a fixed number of terms after collection. मतलब कि क्या हुआ, टेलीस्कोपिंग सीरीज इज अ सीरीज, वो सीरीज है पार्शियल सम की, राइट। एक्चुअली ओनली हैव अ फिक्स नंबर, ठीक है, आफ्टर कलेक्शन सम्स, कलेक्शन मतलब हम जब कलेक्शन करते हैं उसमें से सिर्फ क्या बता है, ओनली फिक्स नंबर ही बचता है, राइट। उससे हम क्या बोलते हैं, टेलीस्कोपिंग सीरीज बोलते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेती हूँ। एग्जांपल ऐसा है, सम द following series to nth term, ठीक है। आपके पास ऐसा क्वेश्चन है 1/1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1/5 इंटू 7 इंटू 9 प्लस अप टू tn तक आपको जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो 1 3 5 3 5 7 या फिर
1 3 5 ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे आपको Tn आसानी से नहीं मिलेगा, राइट। और आप इसको, इस जो फर्स्ट टर्म है उसको आप दो पार्ट में आसानी से स्लिप भी नहीं कर सकते, दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते आसानी से, राइट। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें मेथड पर जाना पड़ेगा, थियोरी पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो थियोरी में आपकी दो टाइप्स के टेलीस्कोपिक सीरीज है, टाइप 1 ऑफ टेलीस्कोपिक सीरीज एंड टाइप 2, ठीक है। तो पहले हम टाइप 1 पढ़ते हैं। और ये जो हमने एग्जाम्पल किए ये टाइप 2 टाइप्स के एग्जाम्पल है, टाइप 2 ऑफ टेलीस्कोपिक सीरीज टाइप के ये एग्जाम्पल्स है। तो हमारी टाइप 1 क्या होगी? टाइप 1 ऑफ टेलीस्कोपिक सीरीज, ठीक है। तो क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज, each term of which is composed of the product of R factor in arithmetic progression. The first factor of the survival terms being in the same arithmetic progression. क्या बोला गया है कि सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, उसका आपको सम करना है n टर्म्स ऑफ अ सीरीज का n टर्म्स तक आपको सम करना है, ऐसा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ऐसा, ईच टर्म वी ऑफ विच इज कंपोज्ड, और एक सभी टर्म्स क्या होती है? कंपोज मतलब दो पार्ट में डिवाइड होती है। प्रोडक्ट ऑफ आर फैक्टर्स, और उसकी जो प्रोडक्ट होती है आर फैक्टर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं, मतलब कि एंड द फर्स्ट फैक्टर इज अ सर्वाइवल टर्म्स बीइंग द एंड बीइंग इन द सेम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब कि एग्जाम्पल लेते हैं, क्या बोला गया जो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। 3 × 4 × 5 प्लस कि आपको बोला गया है कि देखो सर्वाइवल प्रोडक्ट्स मतलब कि कंपोज 1, ठीक है, 2 के बाद 3, ऐसे देखो 2 के बाद 3 के बाद 4, ऐसे ही यहाँ पे देखो 1 फर्स्ट टर्म की बात कर दी, 1 के बाद 2 के बाद 3, ऐसे यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 3 के बाद 4। तो ऐसी जो सीरीज होती है, और यहाँ पे देखो डिनोमीटर नहीं है, सिर्फ न्यूमिनेटर आपके पास दिया गया है, राइट। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है उसे हम टाइप 1 टेलीस्कोपिक सीरीज बोलते हैं, ओके। चलो यहाँ पे आपका एसएन क्या होगा? समेशन ऑफ Tn, राइट। तो समेशन ऑफ क्या होगा? Tn मतलब कि n+1 n+2, राइट, n+1 n+2, राइट। तो ये तो हमारा Tn हो गया। अब हम क्या करते थे? आपको एक पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करना है ना, लेकिन वो यहाँ पे आसानी से नहीं हो सकता है, राइट। तो मैं क्या करूंगी? इन सच केसेस उसके लिए एक फैक्टर जो जनरल टर्म है उसको मैं मॉडिफाई करूंगी, बनाऊंगी और मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। इन सच केसेस वी मॉडिफाई our general term by multiplying it with, क्या करूंगी मैं कि जो हमारी जनरल टर्म है उसको मैं मॉडिफाई करूंगी मल्टीप्लाइंग विथ, किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी? नेक्स्ट फैक्टर माइनस प्रीवियस फैक्टर। क्या होगा? इसका नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा? माइनस उसका प्रीवियस फैक्टर क्या होगा? अपॉन कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका मॉडिफाई करने के लिए ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमारे एग्जांपल पे वापस आ जाते हैं। हमारा Tn क्या है? n+1 n+2, राइट। तो
इसके साथ आपको क्या मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करना है ना, जनरल एक मॉडिफाई बनाना, नेक्स्ट फैक्टर। तो इसका नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा, देखो n+1 n+2 है, नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा n+3, राइट, माइनस प्रीवियस फैक्टर। तो इसका प्रीवियस फैक्टर उसके आगे क्या आता है, n-1 आता है ना, अपॉन कांस्टेंट। देखो क्या होगा कि मुझे इसको ऐसे इफेक्टिव बनाना है कि इसका 1 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो n तो कट हो जाएगा, क्या बचेगा 4 आएगा ना, राइट, 4। तो यहाँ पे कांस्टेंट 4 से मैं डिवाइड कर दूंगी, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। अब मैं क्या करूंगी, इस पूरे टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी और उसके बाद इस पूरे टर्म को इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगी। तो क्या होगा n+1 n+2 n+3 अपॉन 4 माइनस n-1 n+1 n+2 अपॉन 4, राइट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो टेलीस्कोपिंग सीरीज में क्या देखा था कि एक का मैंने 2 पार्ट में मुझे उसको स्प्लिट करना है, तो वो यहाँ पे आसानी से हो गया, हाँ हो गया। तो ये आपका Tn क्या हुआ, तो इससे हम Tn भी लिख सकते हैं, लेकिन वो तो फिर Tn सेम हो जाएगा, तो इसे मैं Vn लिख देती हूँ, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा Vn-1, कैसे, क्योंकि देखो Vn ये n-1 तो है ही, इसकी वजह से, ठीक है। तो Vn-1, तो यहाँ से आपका T1 आप लिख सकते हो। तो आपका T1 क्या होगा, देखो क्या होगा, n की जगह पे 1 रख दो, तो 1 × 2 × 3 × 4 अपॉन 4, राइट, 1 × 2 × 3 × 4 अपॉन 4, माइनस देखो क्या होगा 0 × 1 × 2 × 3, राइट, 0 × 1 × 2 × 3 अपॉन 4, राइट। ऐसे T2 क्या होगा 2 × 3 × 4 × 5 अपॉन 4, माइनस क्या होगा माइनस 1 × 2 × 3 × 4 अपॉन 4। T3 क्या होगा 3 × 4 × 5 × 6 अपॉन 4 माइनस 2 × 3 × 4 × 5 अपॉन 4। ऐसे ही आप Tn तक जाओ तो क्या मिलेगा n × n+1 n+2 n+3 अपॉन 4 माइनस n-1 n+1 n+2 अपॉन 4, राइट, ये हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये देखो 1 × 2 × 3 × 4 अपॉन 4, ये प्लस है और ये माइनस है, मतलब ये कट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी देखो 2 × 3 × 4 × 5 अपॉन 4 माइनस 2 × 3 × 4 × 5 अपॉन 4, तो ये भी कट हो जाएगा। ऐसे ये बाकी के सब कट करते जाऊंगी तो ये भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो हमारा Sn ये क्या होगा, राइट, Sn क्या होता है कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू Tn, वो तो मैंने किया ही यहाँ पे पूरा, आप देख सकते हो। अगर मैं प्लस करूंगी इन सब का, राइट, तो ये सब 1 बाय 1 कट होते जाएंगे, राइट। तो आपके पास सिर्फ बचा क्या, ये और -1 -0, देखो क्या क्या बचा वो मैं लिख दूँ, n+1 n+2 n+3 अपॉन 4 माइनस 0 × 1 × 2 × 3 अपॉन 4, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हमारा Sn क्या आया, यही n+1 n+2 n+3 अपॉन 4, यही आपका आंसर हुआ स्टूडेंट्स, राइट। चलो मजा आया कि नहीं आया। तो अगर इससे और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और शॉर्ट मेथड हम गिने तो आपकी एक नोट है कि आपका Tn क्या मिला था, Vn - Vn-1, राइट, है ना। तो Vn के फॉर्म में अगर मैं T1 लिखूं तो क्या होगा V1 - V0। ऐसे ही T2 क्या होगा, देखो V2 - V1। T3 क्या होगा V3 - V2 अप टू Tn क्या होगा Vn - Vn-1, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे Sn फाइंड करना है, तो Sn क्या होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू Tn तक, राइट। तो V1 कट हो जाएगा, V2 कट हो जाएगा, V3 कट हो जाएगा। ऐसे ही Vn-1 भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, राइट, उसके आगे के साथ। तो हमारे पास Sn क्या बचा
वी एन माइनस वी जीरो, राइट। वी जीरो तो क्या है, एंड वी एन मतलब कि वी एन हमारा क्या था, ये है ना। तो ये हमारी एन टर्म, और यहाँ पे आप जीरो पुट डाउन कर दो, जीरो मतलब कि ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आया, सिर्फ वी एन ही ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आता होगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं टाइप टू ऑफ टेलीस्कोपिंग सीरीज, ठीक है। क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज, each term of which is composed of the reciprocal of the product of r factors. In arithmetic progression, the first factor of the survival terms being the same arithmetic progression, ठीक है। अब टाइप टू हमने अभी बात की, टाइप टू वाला क्या, ये जिसमें आपको डिनोमीटर्स में मल्टीप्लिकेशन और वो सब दिया गया होता है, राइट। तो और सीरीज दी गई होती है जिसमें डिनोमीटर्स आते हैं। तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, टाइप टू ऑफ टेलीस्कोपिंग सीरीज, ठीक है। हम जो हमारा एग्जाम्पल बाकी था वही गिनते हैं, कौन सा वाला, ये वाला। अब यहाँ से मैंने बात की थी कि अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो हम थियोरी पढ़ेंगे, राइट, टेलीस्कोपिंग सीरीज की। तो इसके बारे में बात करते हैं। यही एग्जाम्पल लेते, क्या था, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस अप टू, आपको क्या फाइंड करना था, एसएन, राइट, nth टर्म का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी टाइप टू टेलीस्कोपिंग सीरीज क्या बोल रही है, देखो 1 2 3, ऐसे ही यहाँ पे भी देखो 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे 2 इंटू 3 इंटू 4, राइट, 3, और यहाँ पे अगर आगे लिखूँ तो क्या होगा, 4 इंटू 5 इंटू 6, राइट, प्लस अप टू एसएन, है ना। तो ये आपकी सेकेंड टाइप की टेलीस्कोपिंग सीरीज हो गई। तो इन अ सच अ केस वी मॉडिफाई अवर जनरल फॉर्म, जो हमारा जनरल फॉर्म है टीएन फॉर्म, राइट, उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे जनरल टर्म बाय मल्टीप्लाइंग, क्योंकि यहाँ पे हम आसानी से दो पार्ट में एक टर्म को स्लिप नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम मॉडिफाई करेंगे जनरल टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करके, इट विथ क्या होता है, लास्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर अपॉन कांस्टेंट, ठीक है। इसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो हमारा एन टर्म क्या है, देखो एन टर्म क्या होगा, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, एन प्लस 1 एन प्लस 2, राइट। अब लास्ट फैक्टर कौन सा है, एन प्लस 2 माइनस फर्स्ट फैक्टर क्या है, एन अपॉन कांस्टेंट ऐसा आपको इधर इफेक्टिव बनाना है कि इसका आंसर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे अब सॉरी एन प्लस 2 होगा लास्ट फैक्टर, राइट। तो क्या होगा, 2 होगा। तो देखो आप 2 कट मतलब 1 हो जाता है, राइट। तो आपका टीएन क्या होगा, इसको मैं पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी और इसको मैं उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 1/2 इंटू एन प्लस 1, क्योंकि एन प्लस 2 कट हो जाएगा इसकी वजह से, माइनस 1 अपॉन क्या होगा 2 एन कट मतलब कि एन प्लस 1 एन प्लस 2, राइट। तो आपका टीएन क्या होता है, देखो यहाँ पे ये वी एन है, सोच लो, माइनस यहाँ पे एन माइनस 1 नहीं, क्या आएगा एन प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे कोई भी माइनस नहीं है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा वी एन प्लस 1, राइट। तो आपको एस एन फाइंड करना था, है ना। तो आपका T1 क्या होगा, V1 माइनस V2, क्या किया मैंने,
सिर्फ n की जगह पे 1 रख दिया, v1 माइनस v2। तो t2 क्या होगा, v2 माइनस v3, राइट। t2 क्या होगा, v2 माइनस v3। t3 क्या होगा, v3 माइनस v4। अब टू tn करूँ तो क्या होगा, vn माइनस vn प्लस 1 आ जाएगा, राइट। अब Sn मतलब कि क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस अप टू tn तक जाएगा, राइट। तो t1 क्या है, v1 माइनस v2 प्लस v2 माइनस v3 प्लस v3 माइनस v4 प्लस अप टू vn माइनस vn प्लस 1, राइट। तो देखो v2 कट, v3 कट, v4 भी कट हो जाएगा, ऐसे ही ये सभी कट हो जाएंगे, बचा क्या, v1 माइनस vn प्लस 1, राइट। ये हमारा क्या हुआ, Sn हुआ, है ना। तो v1 मतलब क्या होगा, 1 अपॉन, यहाँ पे 1 रख दो तो क्या होगा, 2 इंटू 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस n प्लस 1 मतलब क्या होगा, 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, राइट। तो क्या बचा, 2 इंटू 1 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू n प्लस 1 n प्लस 2। यही हमारा Sn, n टर्म का क्या होगा, एडिशन हो गया स्टूडेंट्स, राइट। आई होप कि आपको समझ में आता होगा। एक और एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, और फिर मैं अपना जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश करती हूँ। क्या है, सम द फॉलोइंग सीरीज n टर्म्स, ठीक है। क्या आपकी सीरीज है, 1 अपॉन 1 क्यूब प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो हमारा tn क्या होगा, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n अपॉन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब हो जाएगा, राइट। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि tn इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन n प्लस 1 अपॉन 2 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर, राइट। तो देखो ये एक हो जाएगा कट, तो क्या बचा, 2 अपॉन n प्लस 1, राइट। तो ये कौन सी टाइप 1 की सीरीज है कि टाइप 2 टेलीस्कोपिक सीरीज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिनोमीटर्स है ना, डिनोमीटर दिख रहा है, मतलब ये टाइप 2 की क्या है, टाइप 2 की टेलीस्कोपिक सीरीज है। तो क्या होगा, 2 इंटू n प्लस 1, लास्ट फैक्टर्स के साथ आपको क्या करना था, मॉडिफाई करना था, है ना, मल्टीप्लिकेशन करके जनरल टर्म्स को। तो क्या होगा, n प्लस 1 माइनस n अपॉन 1, फिर क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो क्या होगा, 2 अपॉन देखो n माइनस 2 अपॉन n प्लस 1, राइट। तो हमारा tn क्या हुआ, vn माइनस vn प्लस 1, है ना। तो हमारा Sn क्या होता था, Sn बताओ, v1 प्लस vn प्लस 1, है ना। ये हमारा Sn, v1 मतलब कि n की जगह पे क्या रख दो, 1 रख दो, मतलब 2 माइनस n प्लस 1 मतलब कि 2 अपॉन n प्लस 1। तो आपका आंसर क्या हुआ, 2n अपॉन n प्लस 1। इट्स इजी, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।